भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। इसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसने कभी अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया है। यह उनका ऐसा विशेष गुण है जिसने उन्हें हर रिश्ते में महान बना दिया। वह एक आदर्श राजा, बेटे, भाई और पति साबित हुए। एक आदर्श पति होने को लेकर श्री राम के बारे में कुछ लोगों के मत अलग अलग भी हैं, क्योंकि उनका वनवास से लौटने के बाद माता सीता का बिछड़ना, इसके बावजूद भी माता सीता और श्री राम के बीच प्रेम कभी खत्म नहीं हुआ। एक राजा होने के नाते जिस दर्द को सहते हुए उन्होंने यह फैसला सुनाया, उसकी सजा उन्होंने खुद भी भोगी। दोबारा कभी किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचा। ऐसे में है आदर्श पति कहना जरा भी गलत नहीं है। दोस्तों, आज के समय में श्री राम के गुण को पूरी तरह अपनाना मुमकिन नहीं है, लेकिन आप पत्नी माता सीता जैसी चाहते हैं, जो आपके कठोर फैसले को समझें और हर परिस्थिति में पूरे मन से साथ दे। तो आपको श्री राम की वैवाहिक जीवन से कुछ बातों को सीख लेना चाहिए। इससे नहीं आप एक आदर्श पति साबित होंगे, बल्कि आपकी शादीशुदा जिंदगी भी लंबे समय तक खुशहाली रहेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहली बात, पत्नी के प्यार को जीते हैं। भगवान विष्णु का अवतार होने के बावजूद श्री राम को माता सीता ऐसे ही नहीं मिल गई। उन्हें खुद को माता सीता के लिए एक योग्य पति होने का सबूत देना पड़ा था। उन्हें भगवान शिव का सबसे भारी धनुष तोड़ना पड़ा था। अब भले ही आपको शादी करने के लिए सिर्फ अपनी सैलरी और प्रॉपर्टी दिखाना पड़ा हो, लेकिन अपनी पत्नी के प्रेम को जीतने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत है। आपको खुद अपनी पत्नी को साबित करना होगा ताकि वह विश्वास कर सके। खुद को अपनी पत्नी पर थोपना एक आदर्श पति बनने की निशानी नहीं है। दूसरी बात, पत्नी के सुख की चिंता करें। हर पति को अपनी पत्नी के सुख और आराम की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि वह घर छोड़कर आपके घर आई जहां उसे किसी तरह की चिंता नहीं थी। ऐसे में यह जरूरी है कि आप उसके इस बातों का ध्यान रखें। उसे ऐसी जिंदगी देने की कोशिश करें जहां उसे आपके साथ रहने में अपने घर की याद ना आए। श्री राम ने भी वनवास जाते समय माता सीता को अपने साथ न जाने का आग्रह किया था। वह चाहते थे कि माता सीता उनका इंतजार महल के सुख और आराम को भोग कर करती रहे। और तीसरी बात, पत्नी की बातों को समझे। यह एक आदर्श पति का धर्म है कि वह अपनी पत्नी की बातों को समझें और उसे मानने की पूरी कोशिश करें। जब जब माता सीता ने अपने पति श्री राम से जिस भी चीज का आग्रह किया, तो उन्होंने उसे पूरा किया। चाहे फिर वह साथ में वनवास जाना हो, चाहे उनका जंगल में हिरण को पाने की चाह रखना हो। दोस्तों, हमेशा याद रखें, स्त्री की खुशियां छोटी छोटी चीजों में होती है। यदि आप इस पर भी सवाल खड़ा कर देंगे तो आप उन्हें दुखी कर सकते हैं। हालांकि आप अपनी पत्नी से भी उनकी डिमांड को समझने की कोशिश कर सकते हैं। और चौथी बात, जो आप सभी को जरूर माननीय है, किसी पराई औरत के बारे में न सोचें। शादी के बंधन में बंधने के बाद किसी दूसरी औरत के बारे में सोचना अपराध की तरह होता है। सिर्फ शारीरिक सुख के लिए अपनी पत्नी को धोखा देना, यह पूरी तरह गलत है। आपको अपनी पत्नी के पास ना होते हुए भी सिर्फ उसकी ही कामना करनी चाहिए। यहाँ तक श्री राम ने भी इस तरह से अपने पति धर्म का पालन किया था। माता सीता के पास ना होते हुए भी उन्होंने कभी किसी दूसरी स्त्री के बारे में नहीं सोचा। यहाँ तक कि माता सीता से बिछड़ना पड़ा, इसके बाद भी उन्होंने अपने मन में दूसरी शादी करने के विचार कभी नहीं लाए। और दोस्तों, पांचवी बात, अपनी पत्नी पर विश्वास करें। रावण के द्वारा अपहरण करके ले जाने के बाद भी श्री राम ने कभी माता सीता के चरित्र पर उंगली नहीं उठाई। उन्हें विश्वास था कि माता सीता कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उनके कुल के नाम पर लांछन लगे। और माता सीता ने अयोध्या लौटकर ऐसा ही किया। जब प्रजाओं ने माता सीता पर सवाल खड़ा किया तो उन्होंने खुद ही श्री राम से उन्हें त्यागने को कहा। इससे यह समझना आसान है दोस्तों कि आप जब अपनी पत्नी की परवाह करते हैं, उनकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो वह भी आपके लिए इसी तरह का त्याग करने से
पहले एक बार भी नहीं सोचती। दोस्तों, उम्मीद है यह बातें आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।